हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके और नोटिफिकेशन के थ्रू आप वीडियो को वॉच कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जैसा कि दिख रहा है, फ़ोटो देख के आपको पता चल रहा होगा ये कौन है। हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो देखिए कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये तो पता चल गया आपको। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने एक कदम उठाया है और कदम ये उठाया है कि आप 3 लाख करोड़ का वो ऋण प्रदान करेंगी। ठीक है, किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एमएसएमई है क्या, तो जान लीजिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, सूक्ष्म मतलब माइक्रो हमारा सूक्ष्म होता है, स्मॉल हमारा लघु होता है और मीडियम हमारा मध्यम होता है और इंटरप्राइजेज हमारा उद्यम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, कंपनियां हैं ये सारी, देखिए वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। तो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए फ़ोटो आपके समझने के लिए लगाई गई है ताकि आप समझ सको चीज़ों को। देखिए एमएसएमई परिभाषा बदल दी गई, लिखा है ना आपके सामने। देखिए नई परिभाषा में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट को एक कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग की अलग यूनिट होती थी उसमें कितना आपको पैसा मिलेगा ये अलग चीज़ होती थी, सर्विस यूनिट एक अलग होती थी, इन दोनों को एक ही में कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है, उनका क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे चेंज की गई ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। देखिए आपके सामने एक ग्राफ सा दिख रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग एमएसएमई पढ़ रहे हैं, पहले क्या था अब क्या है, ये चेंजमेंट हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया, इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस, इन दोनों को एक ही में कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस, इन दोनों को क्या कर दिया गया, एक में कर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए जो अब इन्वेस्टमेंट और था, मतलब इन तीनों का अलग अलग जो होता था ये अलग ही अलग है। टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट जो कि आपको मैंने ऊपर भी बताया है, तो ये तो तीनों का अलग ही अलग रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में जो माइक्रो में था, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते थे, 25 लाख, लेस देन 25 लाख। ठीक है, अब देखिए स्मॉल में कितना कर सकते थे, लेस देन 5 करोड़। ठीक है, मीडियम में कितना कर सकते थे आप, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़। ठीक है, अब क्या हो गया है इन्वेस्टमेंट में, अब जो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 करोड़ का होगा। ठीक है, और टर्नओवर कितना होगा, 5 करोड़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को एक ही में कर दिया गया, समझ रहे ना आप, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देखिए ऐसे पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए माइक्रो का इन्वेस्टमेंट कितना था, लेस देन 25 लाख, और इसका जो सर्विस इंटरप्राइजेस था वो था 10 लाख।
अब इन दोनों को एक ही में करके क्या कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का कर दिया गया और टर्नओवर 5 करोड़ का। ठीक है, अब देखिए स्मॉल में आइए। स्मॉल में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस जो था वो 5 करोड़ का था और इन्वेस्टमेंट जो था सर्विस इंटरप्राइजेस में वो 2 करोड़ का था। अब स्मॉल में क्या हो गया है कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लेस देन 10 करोड़ का होगा, टर्नओवर क्या होगा, लेस देन 50 करोड़ का। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। लास्ट हमारा आता है मीडियम। ठीक है, मीडियम में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लेस देन 10 करोड़ का होगा और सर्विस इंटरप्राइजेस में जो होगा वो लेस देन 5 करोड़ का होगा। तो मीडियम में अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का होगा और टर्नओवर क्या होगा, 100 करोड़ का, लेस देन 100 करोड़। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, इसको मैं लर्न नहीं करा सकती। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना माइंड में बैकअप रखते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब बात आती है चीज़ें समझने की। माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज क्या है। तो देखिए जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी ग्राफ में, ठीक है, टेबल में, वो अब आपको समझाई जा रही है एज अ थ्योरेटिकल। ठीक है, देखिए माइक्रो इंटरप्राइजेज क्या होता है, 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो कैटेगरी में आएंगी। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया ये सारी चीज़ें। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 25 लाख और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 10 लाख थी। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग ने टेबल में देखा था, पढ़ा था, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है आपके समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस कैटेगरी में आएंगी। पुरानी भाषा में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 25 लाख और 5 करोड़ तक थी। ठीक है, सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए यह सीमा 10 लाख से 2 करोड़ थी। ठीक है, तो ये वही जो टेबल की चीज़ें थी वही आपको लिख के समझाई गई हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या था कि 10 से 20 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 50 से 100 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस कैटेगरी में आएंगी, लेकिन पुरानी भाषा में क्या था, पुरानी परिभाषा में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या थी, 5 से 10 करोड़ थी। अब कितनी हो गई है, 10 से 20 हो गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर क्या हो गया, 50 से 100 करोड़। ठीक है, और इंटरप्राइजेस के लिए पहले क्या थी सीमा, 2 से 5 करोड़ के बीच थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं चलती हूँ। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। बाकी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरह अपना सपोर्ट करिए और हमें फीडबैक देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।